हेलो बच्चों कैसे हो। चलो प्यारे बच्चों, आज का क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही इसी में जो कॉन्सेप्ट है, एक कोई कॉन्सेप्ट है जो स्यूडो फोर्स आता है, तो स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या है, फर्स्ट में अगर तुमसे ये पूछे बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखो सिंपल भाषा में अगर ऐसा समझाऊं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन किसी इवेंट को, मतलब किसी इवेंट को अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो जो ऑब्जर्वेशन है, जहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये हमेशा हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सेस को दर्शाता है। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब बातें क्या है, सुनना थोड़ा। कोई बोलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इट इज डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस कह दो, है ना, क्योंकि एक से अदर एक्सेस होगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट का, विच डिफाइन द पोजीशन, जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी इवेंट का, पोजीशन ऑफ इवेंट और ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट या कोई इवेंट का पोजीशन बताता हो, उसे क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बातें ध्यान रखना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट एक्सेस भी होता है जो किसी पार्टिकल या किसी इवेंट का क्या दिखाता हो, एक पोजीशन दिखाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने ये ले लिया, मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ओरिजिन, ये सब कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ले लिया। पार्टिकल मान लो एक कोई पार्टिकल है तो 2,3,4, ठीक है। अब देखो ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन कितना है, 2, 3, 4। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और यहां से एक्स वाई से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ओरिजिन से, तो इसका पोजीशन इतना है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाए, मतलब अगर तुम यहां से ऑब्जर्वेशन करोगे ओरिजिन से, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाए, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस अलग अलग हो जाए, तो पार्टिकल का पोजीशन भी अलग अलग हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जहां से किसी इवेंट या किसी पार्टिकल का पोजीशन को, मतलब मैं जहां से व्यू कर रहा हूं, जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट को, जहां से ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सिंपल सा बात है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन ये है। सही बात है कि नहीं, यस सर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं ऐसा लिखूं, इसको हिंदी में मैं ऐसा लिखाता हूं कि जहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हिंदी भाषा में जरूर लिखना कि जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा हो, जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, जहां से, ठीक है ना, कर रहा हूं, है ना, उस फ्रेम को या तो उस कोऑर्डिनेट एक्सेस को हम क्या बोलेंगे, उस फ्रेम को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बातें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब होता है, ठीक है। अब कोई ये पूछता है कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है, तो प्यारे बच्चों देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 टाइप्स होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 टाइप का होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 टाइप का क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट में जो होता है सर, सिंपल सा बताऊं, सिंपल में जो फर्स्ट की बातें करता हूं वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है प्यारे बच्चों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई पूछता है कि सर बताओ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, चलो मैं पहले लिखता हूं, देयर आर 2 टाइप्स। एक तो ये होता है और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्यारे बच्चों।
क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है ना। मतलब किसमें? टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब कोई बोलता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें याद है तो एक तो इनर्शियल है और एक है नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल मीन्स क्या होता है? तो इनर्शियल मीन्स होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। मतलब होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, सिंपल सा बात है। तो इनर्शियल मीन्स क्या हुआ? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब दो बातें बोलता है, डिफाइन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो प्यारे बच्चों, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो, है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो उसे क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहो तो लिख लो, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is at rest और which is moving at constant velocity, वो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, मैं अगर सोचो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो रेस्ट की बात है। तो देखो, अगर मैं ऑब्जर्वेशन ग्राउंड लेवल से करता हूं, कहां से करता? किसी मान लो एग्जांपल, जैसे मान लो कोई बस है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है, ऐसे कोई बस जा रही है, तुम यहां से ऑब्जर्वेशन करो ग्राउंड से, है ना। तो ये जो हमेशा होता है, जो जहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं ग्राउंड से, तो प्यारे बच्चों ये जो ग्राउंड है ना, वो हमेशा क्या होता है? रेस्ट पे होता है। ग्राउंड हमेशा रेस्ट पे होता है, इसीलिए ग्राउंड जो होगा, जो हमारा अर्थ होगा, वो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जो बस है उसका मोशन हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब हम ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड इज एट रेस्ट। अब ग्राउंड इज एट रेस्ट हो तो हमारा जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये बातें समझ में आ रहा है? तो इसका जो कॉमन एग्जांपल है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में यूज आएगा, जो सबसे शानदार एग्जांपल है वो क्या है? तो लेट्स सपोज, हम मान के चलते हैं क्वेश्चन, इसमें से कौन सा क्वेश्चन क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इसमें क्या मानेंगे हम? कि ग्राउंड इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड क्या मानेंगे? मतलब मानेंगे क्योंकि ग्राउंड जो होता है हमेशा रेस्ट पे होता है, तो इसीलिए ये क्या होगा? ग्राउंड जो होगा वो इज एट रेस्ट हमेशा, है कि नहीं। इसलिए क्या हम कंसीडर करेंगे कि जो ग्राउंड जो होगा वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि ग्राउंड हमेशा क्या होता है? रेस्ट पे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आओ, नो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये जो होता है, ये जो नो इनर्शियल होता है वो कैसा होता है? तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मतलब इसका जो फ्रेम है ना, वो क्या करता है? तो उसका एक्सेलरेशन होता है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा। सिंपल सा बात है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा, जैसे मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब नो इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम। समझ में आ रहा कैसे? जैसे मान लो कोई बस है, जा रहा है, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर स्क्वायर एक्सेलरेशन है कि नहीं, और तुम यहां से किसी चीज को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो बाहर की ओर, या तो अंदर में ही ऑब्जर्वेशन तुम कर रहे हो किसी आदमी पर, ठीक है, तो ये जो हमारा जो फ्रेम होगा वो क्या होगा? वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। क्यों? क्योंकि इस फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा है 4 मीटर पर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये जो फ्रेम कहलाएगा, जो यहां से ऑब्जर्वेशन होगा, ये जो फ्रेम कहलाएगा उसे क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जहां से ऑब्जर्वेशन है वहां से क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सिंपल सा बात है। समझ आ रहा है जो मैं बातें बोल रहा हूं यार? ये सब समझ में आ रहा है सर। इसका यूज कहाँ है सर, ये बताओ। ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा ये बताओ, तुमसे बोलता है, देखो एक तो दो बातें, एक तो इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब या तो रेस्ट या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव। मतलब ये हो गया कि दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 आएगा, चाहे वो रेस्ट में रहे चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। नो इनर्शियल क्या होता है? तो
तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होगा प्यारे बच्चों, उस फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है क्या? तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा, समझ में आ नहीं आ रहा है? मतलब अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो वो जो फ्रेम होगा वो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये बातें समझ में आ रहा है क्या? यस, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों तुमसे अगर ये पूछ दे, बताओ सर जो अर्थ है हमारा वो इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? तो प्यारे बच्चों क्या अर्थ हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्या, या हमेशा इनर्शियल फ्रेम है? तुमसे ये पूछ दे तो क्या कहोगे? तो प्यारे बच्चों देखो, जो हमारा अर्थ होता है ना, अर्थ की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा बातें होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा देखना, इसको मैं मिटा दिया, सुनना पहले। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, इसके बाद थोड़ा सुनना, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। देखो ये बताओ, ये अर्थ है, कोई बात नहीं। मून है, कोई बात नहीं। तो मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है, सही बात है क्या? यस सर। ठीक है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमता है, सही बात है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं, अपने एक्सिस पे घूमता है अर्थ भी। यस सर। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, अर्थ पे अगर मैं हूं, अगर तुम हो, मान लो ए है, ये बी है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सराउंडिंग में मान लो से अर्थ पे मैं यहां हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगर मेरा फ्रेम, हम अगर यहां से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अर्थ क्या होगा? जो पृथ्वी है हमारा, जो हमारा सराउंडिंग है आसपास, वो क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो प्यारे बच्चों मतलब अगर मैं अगर अर्थ को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं अर्थ से, तो मुझे लगेगा अर्थ क्या है? रेस्ट पे है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑलवेज गलत, ये हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता अर्थ। क्यों? अगर तुम मून से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो अर्थ को, अगर तुम मून से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो तुम्हारा फ्रेम रेफरेंस ये बन गया, और यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो अर्थ को, तुम्हें लगेगा कि अर्थ जो है वो एक्सेलरेशन में है, मतलब घूम रहा है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस कहो तो मून, मंगल, सैटर्न, अगर वहां से देखोगे तुम्हें अर्थ दिखाई देगा, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट आवर सराउंडिंग, मतलब हम लोगों के अनुसार अगर मैं देखूं तो क्या दिखेगा? अर्थ क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं ये बातें लिख सकता हूं, नोट में क्या लिख सकता हूं बोलो तो, कि अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ क्या होता है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हम लोगों के अनुसार, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद, है ना, विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग, या तो हम लोग के, है ना, आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे सराउंडिंग के अनुसार अर्थ क्या है? तो इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए है, क्यों? क्योंकि एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द मून, एग्जाम्पल, एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द मून, अर्थ इज एक्सेलरेटेड, अर्थ इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या होगा? अर्थ एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। तो अर्थ से अगर हम देखेंगे कि अर्थ क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसका मतलब अर्थ क्या है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। प्यारे बच्चों बोलो, ये बातें तुम्हें समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आया सर। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आया। तो प्यारे बच्चों बोलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें राइटिंग समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे समझ में आया? यस सर, चलो गुड। तो प्यारे बच्चों अब मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स होता क्या है? ठीक है ना, चलो करता हूं। स्यूडो फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो अब बच्चों देखो, अब जो कॉन्सेप्ट है वो है स्यूडो फोर्स। तो कोई पूछता है कि स्यूडो फोर्स होता क्या है? प्यारे बच्चों एक में थोड़ा तुम्हें
एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे तुम्हें अच्छे समझ में आएगा कि सूडो फोर्स क्या होता है। प्यारे बच्चों सुनना पहले। जैसे मान लो कोई ऐसा व्हीकल है, मान लो ट्रक है, कोई ऐसा ट्रक है, ठीक है ना, ये जा रहा ट्रक, मान लो इसका ट्रेन का एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लो एक्सीलरेटेड है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो तुम, और मान लो स्मूथ सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ पे रखा हुआ डिस्क, मान लो कि डिस्क जो है वो रखा हुआ है, डिस्क ऐसा नहीं, या तो मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास है जो रखा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रखा हुआ है और ये एक्सीलरेट कर रहा है। देखोगे कुछ समय के बाद ऐसा देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है घसीटते घसीटते मान लो यहाँ तक आ जाएगा, चाहे वो गिर जाएगा। अगर दरवाजा ओपन रहा इसका तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों मतलब एक समय यहाँ था, अब यहाँ आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पे आया क्यों, क्या रीजन है आने का, सोचो। तो ये एक्सीलरेटेड में था, है ना, ये बिल्कुल एक्सीलरेशन हो रहा था इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मान लो 20 भी हो सकता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ गया, तो क्यों आया है, तो सर कहीं ना कहीं इस पे फोर्स लगा होगा, इसीलिए इधर आ गया, है कि नहीं। अगर इसका मास m हो और अगर एक्सीलरेशन मान लो a0 कितना हो, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो एक्सीलरेशन हो, तो इस पे जो है ना ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, मतलब इस पे फोर्स लगा होगा। ये जो फोर्स लगा होगा इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है सूडो फोर्स, जो एक्सीलरेटेड मोशन के उल्टा लगता है। अरे फोर्स लगेगा तभी इधर आएगा, तो वो फोर्स कितना लगेगा, तो वो जो फोर्स लगेगा ना उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, सूडो फोर्स। अरे सूडो फोर्स क्या होता है, तो एक्सीलरेटेड फ्रेम के ऑपोजिट, मतलब अगर एक्सीलरेशन इधर की ओर हो रहा हो तो सूडो फोर्स ऑपोजिट इधर की ओर लगता है, इसीलिए नाम रखा गया सूडो। सूडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब रॉन्ग। समझ में आ रहा क्या बातें बोल रहा हूं मैं, यस सर। तो सूडो मीन्स क्या होता है, तो फॉल्स, फॉल्स फोर्स मतलब रॉन्ग फोर्स, मतलब झूठा फोर्स, है ना, झूठा मतलब कोई फोर्स झूठा, क्योंकि ये दिखता नहीं है फोर्स, ये है कि नहीं, यस सर। तो इसे बोला गया सूडो फोर्स। प्यारे बच्चों अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma ही होता है, क्या होता है, ma ही होता है, और ये हमेशा एक्सीलरेटेड फ्रेम में लगता है। किस में लगता है हमेशा, ये एक्सीलरेटेड, क्योंकि एक्सीलरेशन हो जब होगा तभी ऑब्जेक्ट इधर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। प्यारे बच्चों समझ आ रहा क्या बातें बोल रहा हूं मैं, यस सर। अच्छा एक्सीलरेटर मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेटर मतलब हुआ स्पीड इंक्रीज करना। स्पीड अगर इंक्रीज किया, जर्क मारेगा और फिर इधर आएगा, स्पीड इंक्रीज करेगा मतलब एक्सीलरेशन क्या, कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो जर्क मारेगा और फोर्स इधर की ओर लगेगा ऑब्जेक्ट पे, इसीलिए सूडो फोर्स हमेशा इसमें एप्लीकेबल है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल है। इनर्शियल फ्रेम में कभी ये चीजें नहीं हो सकता। ये बातें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, यस सर। तो प्यारे बच्चों सूडो फोर्स यही क्या है, तो सूडो फोर्स, पर सूडो फोर्स ऐसे नहीं बोलते, पी से स्टार्ट होता है, ये PSEUDO सूडो बोला जाता है इसे, तो इससे प्यारे बच्चों बोलते हैं सूडो फोर्स, MA0। तो कोई बोलता है ऐसा सूडो फोर्स क्या होता है, तो सुनो, इट इज द फोर्स, it is the force acting on the object, acting on the particle, acting on the particle opposite to the accelerated frame। accelerated frame के हमेशा क्या लगता है, opposite लगता है। प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आया सर, है ना। ये झूठा फोर्स है, मतलब सोचो फोर्स तो लगना नहीं चाहिए, यस सर। प्यारे बच्चों अगर तुम ऑब्जर्वेशन यहां से करोगे तो तुम्हें लगेगा कि, अगर तुम ऑब्जर्वेशन यहां से करोगे ग्राउंड से तो तुम्हें लगेगा इसका एक्सीलरेशन इधर है, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्वेशन यहां से करोगे तो तुम्हें लगेगा फोर्स इधर है। क्यों, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, रेस्ट पे है। अगर तुम ऑब्जर्वेशन यहां से करोगे इसी पे बैठ के, तो तुम्हारे में भी तो फोर्स लगेगा, तुम भी इधर आ सकते हो, यस सर। तो तुम्हें लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पे है। अरे पक्का है, तुम अगर मान लो बस में जा रहा है, 2 आदमी है मान लो, एक आदमी मैं, एक आदमी और कोई है, तो मुझे तो हमेशा लगेगा ये तो रेस्ट पे है। अरे फोर्स भरे ही इस साइड लग रहा हो,
लो मेरे पे फोर्स लगा, मैं इधर आ गया, लो तो वो भी तो इधर आएगा। तो मुझे क्या लगेगा कि वो जो आदमी है जो बस में है, हम दोनों जो हैं वो क्या है, रेस्ट में है, मुझे लगेगा वो रेस्ट पे है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन करूँगा तो मुझे क्या लगेगा, ये रेस्ट पे है। तुम कौन सा ये इधर आया, अरे ये भी तो इधर आया होगा, मान लो लंबा गाड़ी होगा, ये भी तो इधर आया होगा। यस सर। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है कि स्यूडो फोर्स हमेशा क्या लगता है, और स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma0, चाहे ma बोल दो, और a0 जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम या तो एक्सेलरेटेड फ्रेम। बातें समझ में आ रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। यस, ये हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन लगता है। इसका एप्लीकेशन करेंगे, इसका एग्जाम्पल करेंगे जो तुम्हें और समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा देखो आप, एग्जाम्पल तुम्हें शानदार तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल करेंगे कम से कम 5-6 एग्जाम्पल करेंगे जो तुम्हें सही मायने में समझ में आ जाएगा। ओ सर स्यूडो फोर्स ये बातें हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि नहीं। यस सर। एग्जाम्पल करते प्यारे बच्चों, सुनना, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, एक तो कर रहा हूं नॉन इनर्शियल, एक में कर रहा हूं, सुनना, एक तो कर रहा हूं मैं इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, एक कर रहा हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और एक कर रहा हूं एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन कर रहा हूं। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ, है ना, एक कर रहा हूं मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और एक कर रहा हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल कर रहा हूं तो सुनना, है ना, सुनना इधर, इसको मैं थोड़ा अच्छे से करता हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मतलब आंसर सेम आएगा, चाहे तुम एक्सेलरेशन से बनाओ, चाहे तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम से बनाओ, चाहे तुम इनर्शियल फ्रेम से बनाओ, बात क्या है, तो सेम बात है, आंसर क्या आएगा तो सेम आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा सुनना। मान लो ऐसा कोई एलिवेटर है, ऊपर जा रहा है, ए नोड से जा रहा है, स्ट्रिंग है, बॉल है m मास का, बताओ टेंशन क्या होगा। तो ये बोलता है इनिशियल फ्रेम और रेफरेंस के अनुसार बताओ टी टेंशन क्या आएगा। ए नोट एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, ए नोट हो सकता है 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, ए नोट मतलब रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्यारे बच्चों के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखते हो तो मुझे लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग जो है, सॉरी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें टेंशन ऊपर mg नीचे, मुझे लगेगा अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, जी से एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए नॉट, तो t बराबर क्या आ गया, t बराबर आ गया एम जी प्लस एम ए नॉट, ये आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, कब, जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो मैं पहले भी सिखा रखा हूं। अब तुम कहो सर स्यूडो, ये जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उससे कैसे बनेगा, तो प्यारे बच्चों स्यूडो फोर्स हमेशा किस में होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में। ये बात लिख लो नोट में, हाँ नोट में ये बात लिखना, नोट में ये बात लिखना कि स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट, स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट किस में लगता है, एक्ट इन, बोलो एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम में लगता है स्यूडो फोर्स, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये बातें सुनना। तो इसमें जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा इसमें क्या यूज होगा, स्यूडो फोर्स, तो बाय यूजिंग स्यूडो फोर्स। कैसे स्यूडो फोर्स को यूज में करूंगा प्यारे बच्चों, थोड़ा देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें आया है, थोड़ा देखना। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन तो वही है प्यारे बच्चों कि m मास है, ठीक है, ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है ए नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है स्यूडो फोर्स से बताओ टेंशन बताओ स्ट्रिंग में कितना है। तो ठीक है, इसका मतलब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं यहीं से, कहां से, एक्सेलरेटेड फ्रेम से ही ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं मैं। कहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, एक्सेलरेटेड फ्रेम से, क्योंकि इस बार जो इससे पहले जो ऑब्जर्वेशन हुआ था वो कहां से हुआ था, तो इनिशियल फ्रेम मतलब रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं इसी पे बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, कहां से, एक्सेलरेटेड फ्रेम से, तो मुझे लगेगा कि ये क्या रेस्ट पे है। यस सर, अगर रेस्ट पे है प्यारे बच्चों तो इस पे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स, मतलब तुम्हें लगे, है ना, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये क्या रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर टेंशन T नीचे mg। अब प्यारे बच्चों देखो,
तुम देखोगे तुम्हें लगेगा ये रेस्ट में है। अच्छा देखो एक्सेलरेशन ऊपर ए नॉट है तो इसमें स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे की ओर, तो स्यूडो फोर्स नीचे की ओर क्या लगेगा प्यारे बच्चों, एम ए नॉट। तुम्हें ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। अब तुम अगर यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा है तुम्हें लगेगा रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब क्या हुआ, जो फोर्स ऊपर वही फोर्स नीचे, तुम्हें लगेगा रेस्ट मतलब क्या, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम या रेस्ट पे ये बॉडी कब होगा, जो फोर्स ऊपर है वही फोर्स नीचे इक्वल हो जाएगा तब। तो यहां से टी बराबर क्या आया, ये फोर्स बराबर ये फोर्स, तो एम जी प्लस एम ए नॉट। मुझे बताओ आंसर सेम आया नहीं आया? तुम बोलोगे हाँ सर ये तो आंसर सही आया सर। अरे वही आंसर आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? सिंपल सा क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन फ्रेम अलग हो गया, मतलब उस पर स्यूडो फोर्स लग गया। स्यूडो फोर्स मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको लगेगा कि ये रेस्ट पे है, मतलब इस पे स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए ये दोनों, ये फोर्स बराबर ये फोर्स हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, सुनना। स्यूडो फोर्स क्या करो, एक्सीलरेटर फ्रेम के उल्टा लगा दो और उसको क्या करो, इक्वेशन को इक्वेट कर दो। क्योंकि अगर स्यूडो फोर्स लगा दिए ना फिर इस तरह से एक्सेलरेशन मारने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्यूडो फोर्स अगर लगा दिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट पे आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो एक्सीलरेटर फ्रेम के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा क्या बातें बोल रहा हूं मैं? यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया क्या? यस सर आ गया सर। एक एग्जांपल और दूं क्या, मतलब 2-3 एग्जांपल और दूं क्या मैं? यस सर और दो सर, अच्छा लग रहा है सर, है कि नहीं? चलो प्यारे बच्चों 1-2 एग्जांपल और करते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल करेंगे अभी हम। देखो तुम्हें समझ में आएगा शानदार तरीके से प्यारे बच्चों, देखना, मतलब ऐसा समझ में आएगा कि तुम भूल ही नहीं सकते हो कि सर स्यूडो फोर्स में भूल गया, नहीं भूल सकते तुम। देखो शानदार एग्जांपल कर रहे हो, और सुनना पहले। देखो सेकंड एग्जांपल, चलो नीचे की ओर आ रहा है, कोई बात नहीं, एक्सीलरेटर फ्रेम है। अगर तुम कहो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, अब बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0, तो वहां पे स्यूडो फोर्स कभी भी नहीं लगता। सिंपल सा बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी में स्यूडो फोर्स कभी भी नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना। एम मास, अब बताओ टेंशन कितना है, तो कोई बात नहीं, क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है सर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे लगेगा कि नीचे आ रहा है, तो मुझे लगेगा, तो चलो इसमें टी तो ऊपर, एम जी नहीं तो नीचे है ना, टी हमेशा ऊपर लगता है, सिंपल सा बात है, एम जी के अपोजिट नीचे एक्सीलरेशन, क्योंकि मुझे लगेगा कि इसका भी एक्सीलरेशन नीचे की ओर हो रहा है, तो जी से एक्सीलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए नॉट, तो एम जी माइनस एम ए नॉट इक्वल टू टी, तो टी कितना आ गया प्यारे बच्चों, एम जी माइनस ए नॉट। समझ में आया नहीं आया? ये सब समझ में आ गया सर, है कि नहीं? अब अगर इसको मैं स्यूडो फोर्स से बनाऊं तो इसका मैं बनाऊं का डायग्राम कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसका सिंपल मतलब एबिलिटी। मुझे लगेगा इसमें स्यूडो फोर्स लग रहा है, किस पे, इस पे, तो ऊपर तो टी है ही, नीचे तो एम जी होगा ही। तो अगर मैं यहां से ऑब्जर्वेशन करूंगा प्यारे बच्चों, चलो मैं इसका एक डायग्राम बना ही देता हूं। अगर मैं यहां से ऑब्जर्वेशन करूंगा, ये भले ही नीचे आ रहा हो, है ना, अगर मैं यहां से ऑब्जर्वेशन करूंगा तो मुझे लगेगा कि ये जो है वो रेस्ट पे है कि नहीं? क्योंकि यहां से, क्योंकि ये नीचे आ रहा तो ये भी तो नीचे आ रहा, आदमी भी, यस सर, तो मुझे लगेगा कि ये क्या रेस्ट पे एक्सीलरेटर फ्रेम है, यस सर। तो इस पे स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, यस सर ऊपर की ओर लगेगा, और मुझे लगेगा ये रेस्ट पे है, मतलब ऊपर जो फोर्स है वही फोर्स नीचे भी है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो कितना आ गया, एम जी माइनस एम ए नॉट, तो टी इक्वल टू एम जी माइनस ए नॉट। ये देखो टेंशन आ गया, समझ आया नहीं आया? स्यूडो फोर्स समझ में आया क्या? यस सर। स्यूडो फोर्स मतलब नीचे हो रहा है तो ऊपर फोर्स, ऊपर हो रहा है तो नीचे फोर्स, इधर हो रहा है तो इधर फोर्स, इधर एक्सेलरेशन हो रहा है तो उधर फोर्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर समझ में आ रहा है सर। 1-2 क्वेश्चन करूं मैं इसमें, बोलो एडवांस में थोड़ा सा? यस सर कर दो सर। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छे से, है ना, इसको, चलो मैं इसको अच्छे से क्वेश्चन बनाता हूं। एक क्वेश्चन और करता हूं शानदार, सीखोगे? बोलो सिखाऊं क्या 2 क्वेश्चन और इसमें शानदार तरीके से? ये सर सिखाओ सर। देखो एक तो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब इनर्शियल फ्रेम, और ये स्यूडो फोर्स में यूज होगा, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा, ठीक है ना? मतलब ये थर्ड एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अब तो सीखना, ये भी थर्ड एग्जांपल है, उसी का एप्लीकेशन ये सेकंड, ठीक है? सर सुनना, ये है रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम। जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, देखो
चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं टिल्ट करता हूँ। यस, सुनना, मान लिया, नहीं इसको मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग बनाता हूँ क्योंकि ये तुम्हें समझ में जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है। देखो स्यूडो फोर्स किसी भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल करता हूँ, स्मॉल मास, ये बिगर मास, ये इंक्लाइन, ये थीटा, ये जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, स्मूथ सरफेस है। और यहां पे फोर्स लगाया एफ, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट अ स्मॉलर ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। क्या बोलता है क्वेश्चन? फाइंड फोर्स, मैं क्वेश्चन यहां लिखता हूं, फाइंड एफ सो दैट अ स्मॉलर जो ब्लॉक है रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ है, रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्यूडो फोर्स से बनाऊंगा, इससे भी बनाऊंगा, थोड़ा क्वेश्चन सुनना। अब अगर मैं स्यूडो फोर्स से बनाऊं या तो ऐसे बनाऊं, स्यूडो फोर्स से एक लाइन का आंसर है प्यारे बच्चों, इसका भी एक लाइन का आंसर है, उतना हार्ड भी नहीं। तो सुनना, इसको मैं थोड़ा डिलीट, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा एबीडीज का है ना, बड़ा बनाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आएगा शानदार तरीके से, ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मिटाओ सर, आराम से मिटाओ सर। आप तो बताना सर सही से, मुझे सर यही चीज़ तो सर दिक्कत करता है जो मुझे समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों। अगर मैं पढ़ा दिया ना, समझ गए ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों पहले मैं इसका बना रहा हूँ एफबीडी, सुनना। अब देखो तो सिस्टम का सोचो कि अगर फोर्स लगाना है तो ये तो स्मूथ है, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा और साथ साथ मूव करेगा। बोलता है कितना फोर्स हम लगाएं ताकि ये जो स्मॉलर ब्लॉक है वो क्या रहे, रुका हुआ रहे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, मतलब रुका हुआ रहे। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या बोलोगे? तो सर फोर्स अपॉन m प्लस स्मॉल m, ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सब स्मूथ है, यस, ये स्मूथ भी हो सकता है, ये रफ भी हो सकता है, मैं अभी स्मूथ मान लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा? तो ऐसा कुछ होगा F अपॉन m प्लस m, ठीक है सर, क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं, यस सर, स्मूथ है बिल्कुल, यस सर। अब प्यारे बच्चों मैं छोटा सा मास का एफबीडी बना रहा हूं, तो सुनना, ये थीटा है, मुझे बताओ ये क्या है? n। अच्छा ये बताओ इसका एक्सेलरेशन जो है इधर हो रहा है ना। अगर मैं यहां से देखूं ग्राउंड से, है ना, इनर्शियल फ्रेम से, मुझे लगेगा कि इस पे जब फोर्स लग रहा है तो यहां से मैं अगर देखूं तो मुझे लगेगा कि ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, यस सर। तो मुझे लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ना वो भी क्या है, उसका भी एक्सेलरेशन हो रहा है a, है ना, मुझे तो यही लगेगा, यस सर। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका भी होगा, यस सर होगा, और ये इस पे रेस्ट पे है, ठीक है। मुझे लगेगा कि इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है, तो मुझे लगेगा इसका एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है कि नहीं, यस सर। अब n फोर्स तो ऐसा है और ये रेस्ट पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो n का कंपोनेंट है मुझे एक्स एक्सिस में करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साइड एक्सेलरेशन कर रहा है प्यारे बच्चों। तो मैं क्या किया, मुझे पता ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, ये क्या बन गया n cos थीटा, नीचे क्या हो गया mg, इधर क्या हो गया n sin थीटा। अरे है ना, मुझे तो लगेगा अगर मैं यहां से देख रहा हूं ग्राउंड से तो मुझे लगेगा कि ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब सॉरी, मुझे लगेगा कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है उधर, तो कौन ले जा रहा है, तो n sin थीटा। तो n sin थीटा जो है उस बॉडी को ले जा रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस n sin थीटा बराबर m है। अच्छा तुम कौन सा n का कंपोनेंट इस साइड क्यों लिया? अरे n थीटा ये कॉस, तो ये क्या बनेगा n sin थीटा, क्यों लिया? क्योंकि प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन इधर हो रहा था ना, जब यहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यस सर। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है ये जो है इस पे फोर्स लगा रहा है n, तो इधर क्या लगाएगा n sin थीटा, इधर क्या लगाएगा n cos थीटा, mg के इक्वल कर दूंगा, है ना, क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो n cos थीटा इक्वल टू
mg। समझ में आया प्यारे बच्चों? दोनों को डिवाइड दे दो, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा तो tan थीटा और a/g। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब बताओ f का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? यस सर। g tan थीटा इक्वल टू a का वैल्यू क्या है? f अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो f का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? तो f का जो वैल्यू आ गया सर वो देखो यहाँ से m प्लस m g tan थीटा, m प्लस m g tan थीटा, ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। समझ में आया क्या बोला? यस सर। अगर तुम कहो सर अब आप बताओ सीडो फोर्स से, तो सीडो फोर्स से एक लाइन का आंसर है। देखो देखो सीडो फोर्स से कितना आसान बनेगा, सुनना। अच्छा ये बताओ सिस्टम का एक्सलेशन तो वही है ना? एक्सलेशन क्या है? f अपॉन m प्लस स्मॉल m, है कि नहीं? यस सर, ये थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल m है ना, ये कैपिटल m है। चलो ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताना मुझे, अगर एक्सलेशन इधर हो रहा है तो इस पे क्या लगेगा? सीडो फोर्स इधर की ओर, है कि नहीं? तो सीडो फोर्स इधर लगेगा ma। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्यों सीडो फोर्स मतलब क्यों? क्योंकि मैं यहां से अगर देख रहा हूं तो ये क्या है? रेस्ट पे है ना इसके रिस्पेक्ट में यार, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या रहेगा? रेस्ट में। तो रेस्ट में रहेगा मतलब इस पे सीडो फोर्स लगेगा और इधर क्या लगेगा? n sin थीटा। अरे n sin थीटा मुझे पता है, n तो इधर लगेगा, n sin थीटा इधर, और ऊपर क्या लगेगा? n cos थीटा प्यारे बच्चों, नीचे क्या लगेगा? mg। तो बताओ मुझे लगेगा ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब रहेगा? जब n sin थीटा मुझे पता है ये फोर्स बराबर ये फोर्स, n sin थीटा बराबर ma और n cos थीटा बराबर mg। दोनों को डिवाइड कर दो तो यहां से भी tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? a/g, सॉरी हाँ a/g। तो a बराबर g tan थीटा। तो प्यारे बच्चों a का वैल्यू रख दो, f अपॉन a का तो वैल्यू है ना रखूंगा मैं, m प्लस कैपिटल m प्लस स्मॉल m, g tan थीटा। तो देखो f का जो वैल्यू आया कितना आया? m प्लस m g tan थीटा। आया कि नहीं आया? यस सर आया सर। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा सर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या तुम्हें एफबीडी ये समझ में आया नहीं आया? यस सर आया सर। ठीक है क्या? मतलब फोर्स दिया रहे तो क्या निकाल लेंगे? एक्सलेशन, और उस एक्सलेशन को क्या कर देंगे? सीडो फोर्स दे देंगे हम। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में बनाओ। तुम चाहो मैं बताता हूं, तुम क्वेश्चन करो सीडो फोर्स से। अब मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन जो करूंगा ना बिल्कुल ही सीडो फोर्स से क्वेश्चन करूंगा मैं अब ज्यादा इनर्शियल नो इनर्शियल नहीं करूंगा। मैं सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा कहां पे सीडो फोर्स यूज होगा और कहां पे नहीं होगा। ये बातें समझ में आ रही प्यारे बच्चों? यस सर आ रही है सर, है कि नहीं? यस सर। चलो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं। मतलब अब तुम्हें ये मैंने रियलाइज करवा दिया कि तुम चाहे इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन बनाओ, तुम चाहे किससे बनाओ? सीडो फोर्स से बनाओ या एक्सीलरेटेड फ्रेम से बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये बात क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे सर? कहां पे क्या लगाएंगे? वो तुम्हारा जो मन करता है वो लगा लो, कोई सा भी नियम लगा लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मैं कहूंगा सीडो फोर्स लगाओ। सीडो फोर्स इज वेरी इजी मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है क्या? यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन देखो, थोड़ा मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो तो क्वेश्चन देख लो। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, IIT JEE ने ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है, देखना। दो kg और ये 6 kg, ठीक है। और ये स्मूथ सरफेस है, ये भी स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, दोनों क्या है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। बोलता है क्या एक्सेलरेशन होगा इसका सिस्टम का ताकि 2 kg 6 kg पे रेस्ट पर रहे। एंगल है 37 डिग्री। कितना एंगल है? 37 डिग्री। बोलता है क्या एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का ताकि ये जो 2 kg वो क्या रहे? फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड ए नॉट सो दैट 2 kg remains at rest with respect to bigger block, है ना? with respect to bigger block कितना? 10 kg के रिस्पेक्ट में, सॉरी 6 kg के रिस्पेक्ट में। 6 kg है ना? यस।
बिल्कुल सब बात है, क्या करें, सूडो फोर्स लगा दो, आसान से देख लो, सूडो फोर्स लगाओ सर, सूडो फोर्स, चलो 2 kg। मुझे पता है प्यारे बच्चों ये कॉन्टैक्ट है तो ये क्या लगाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल लगाएगा इधर की ओर, है कि नहीं, यस सर। और ये बनता है थीटा, तो ये भी क्या बनता है प्यारे बच्चों, थीटा, तो इधर क्या बनता है n sin थीटा, और ऊपर क्या बनेगा n cos थीटा। मुझे पता है एक्सलेशन इधर की ओर हो रहा है, सूडो फोर्स इधर, इसलिए मैंने क्या किया कि n sin n को इधर और उधर कर लिया है ना, x और y में कर लिया। अब सिंपल सा बात है, n sin थीटा बराबर ma, कोई बात नहीं, n sin ma नॉट, n cos थीटा बराबर, मैंने थीटा लेके मान लिया, कोई दिक्कत, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, a नॉट बाई जी, ए नॉट कितना आ गया, तो जी tan थीटा। एक्सलेशन कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो 10 इंटू tan 37, और tan 37 कितना होता है, मुझे बताओ, sin 37 कितना होता है, तो सर sin 37 होता है 3/5, cos 37 कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 4/5, मुझे पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो 3/4, कितना आंसर है, कितना आएगा, 10 इंटू 3/4, 10×30, तो 7.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन होगा, तो ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ये बातें समझ में आ रही है तुम्हें, यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा क्वेश्चन ये कर लो प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस में आ रखा है, देखो, और ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेंस में आ रखा है। सुनो पहले, एक बिगर ब्लॉक है कैपिटल M मास का, और एक छोटा सा मास है स्मॉल m मास का, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है। बोलता है कि फोर्स का वैल्यू बताओ, फोर्स इसमें लगा रहा हूं मैं, और ये एक्सलेशन हो रहा है, बताओ फोर्स का वैल्यू, ताकि ये जो ब्लॉक है स्मॉलर ब्लॉक वो रेस्ट पर है, वही क्वेश्चन है। फिर बोलता है फाइंड फोर्स F सो दैट अ स्मॉलर ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। ये क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, इस बार क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहां दे दिया, कोई बात नहीं सर, मुझे पता है सर कि इसका क्या होगा, एक्सलेशन जो होगा सिस्टम का वो F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m होगा, सही बात है, होगा एक्सलेशन। तो बताओ जब इसका एक्सलेशन होगा तो ये इसमें क्या लगेगा, सूडो फोर्स, तो इसका FBD बना लूंगा प्यारे बच्चों, सूडो फोर्स इधर कितना, तो MA, क्योंकि एक्सलेशन उधर हो रहा है ना, सूडो फोर्स इधर, यस सर, ऊपर प्यारे बच्चों क्या लगेगा, फ्रिक्शन, नीचे क्या है ना, नीचे क्या लगेगा mg, अच्छा ये कॉन्टैक्ट है तो इधर क्या लगेगा n, तो इधर लग गया n। मुझे पता है सूडो फोर्स लगा तो सारा फोर्स इक्वल कर दो, x में इक्वल कर दो, y में इक्वल कर दो, तो ये मुझे पता है कि मैं यहां से देख रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा, ये रेस्ट पे लगेगा, रेस्ट पे कब लगेगा, जो ऊपर का फोर्स नीचे के इक्वल और इधर का फोर्स उधर के इक्वल, तो सूडो फोर्स लगा दिया, इक्वल कर दो, तो n बराबर ma और न्यू बराबर F बराबर mg। मुझे पता है F क्या होता है, फ्रिक्शन, न्यू इंटू n mg, है कि नहीं, न्यू n क्या है, ma बराबर mg, m कैंसिल, है ना। अब देखो एक्सलेशन क्या आ गया, g बाई न्यू, है ना, और जो एक्सलेशन का वैल्यू है वो क्या है प्यारे बच्चों, F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, g बाई न्यू, है ना, और जो F का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा M प्लस स्मॉल m, g बाई न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स का वैल्यू आएगा, ताकि ये ब्लॉक क्या रहे, रेस्ट पे रहे। ये बातें समझ में आया तुम्हें, यस सर, एक लाइन का आंसर सर, देख लो, अरे है कि नहीं, यस सर, एक लाइन का आंसर है, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है, ठीक है, यस सर, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत बोलो, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों, देखो तुम्हें मजा आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हार्डर सा क्वेश्चन भी बनता है, ऐसा नहीं कि आसान सा क्वेश्चन बनता है। ये आसान था क्या, नहीं सर ये आसान नहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ अरे बच्चों ऐसे भी आता है, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है ना। क्वेश्चन कैसे और आता है, थोड़ा देखो, बोलता है ऐसा कोई व्हीकल है, रेस्ट पे है, तो स्ट्रिंग ऐसे है, लगता कोई दिक्कत नहीं, m मास है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है अब अगर ये एक्सेलरेशन हो रहा है a नॉट से, तो बताओ जो स्ट्रिंग यहां जब, अच्छा ये बताओ जब एक्सेलरेशन होगा तो इधर आएगा और यहां पे रुका रहेगा, तो बोलता है फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। ये बोलता है इसमें कोई बॉल है m मास का, कितने एंगल बनाएगा अगर ये एक्सेलरेशन a नॉट हो रहा है, मुझे पता है अगर a नॉट एक्सेलरेशन इधर हुआ तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ लटका हुआ था वो इधर आ जाएगा, तो पूछता है एंगल बताओ थीटा क्या होगा, कुछ नहीं, मुझे पता है इसमें क्या सूडो फोर्स लगेगा, है कि नहीं, यस सर। अगर एक्सेलरेशन इधर की
और हो रहा है, तो इधर की ओर क्या लगेगा प्यारे बच्चों उल्टा में, सीडो फोर्स। नीचे क्या लगेगा प्यारे बच्चों, mg। इधर ये एंगल क्या हो जाएगा, तो थीटा, मुझे पता है ये थीटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, p/b। p कितना है, तो p है ma0/mg, mm कैंसिल है ना, तो थीटा बराबर क्या आ गया, तो tan इनवर्स a0/g। समझ में आया, देखो एक लाइन का आंसर सीडो फोर्स से, देखो सीडो फोर्स लगा दिया सर, खत्म। अरे है कि नहीं, यस सर, देखो सर एक लाइन का आंसर है कि नहीं, यस सर एक लाइन का आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा कर दे, देखो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन IIT JEE में आ रखा है प्यारे बच्चों, देखना थोड़ा क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखो शायद ये तुमसे बन भी जाए ऐसा क्वेश्चन। देखो बोलता है 30 डिग्री है, ये IIT JEE में क्वेश्चन ऐसा आ रखा है, सुनना, IIT JEE में बोलता है कोई ऐसा व्हीकल, एक ट्रॉली है जो इंक्लाइन प्लेन से ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। बोलता है बताओ स्ट्रिंग, हाँ, और बोलता है इसका एक्सीलरेशन जो है इधर की ओर वो है a0 मीटर पर स्क्वायर से आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। और यहाँ पे ऐसे हैंगिंग है, यहाँ पे ऐसा कुछ हैंगिंग, मान लो ऐसा कुछ हैंगिंग, मतलब यहाँ पे हैंगिंग कुछ ऐसा स्ट्रिंग है, मतलब सेम टाइप का, मान लो इसी को मैं यहाँ पे लगा दिया और ये इधर आ रहा है, तो बोलता है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, मतलब सोचो, अच्छा ये क्या लाइन बनेगी, ये तो नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन। बोलता है स्ट्रिंग अगर इधर आ गया तो बताओ ये एंगल कितना होगा नॉर्मल से, ये पूछ रहा है। m मास है, कितना m मास मान लिया, कितना एंगल बनाएगा ये पूछ रहा है। अब प्यारे बच्चों बताओ क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, बोलो सीडो फोर्स लगा के सब फोर्स दिखा दो। यहाँ पे क्या क्या बोलो, एक तो सर ये फोर्स है, मुझे ये एंगल निकालना, प्यारे क्या निकालना है,